साथियों नमस्कार। आइए बात करते हैं प्राउड बंगाली हिंदूज और शरिया कानून की। अब आप कहेंगे प्राउड बंगाली हिंदूज कौन हैं और ये शरिया कानून से उनका क्या संबंध है। साथियों, आज अड्डा में हम समझेंगे कि किस तरह की एक विडंबना का खेल पश्चिम बंगाल में चल रहा है। आप सबने गौर किया होगा कि हिंदू और हिंसक है या नहीं है। क्या राहुल गांधी जी ने समस्त हिंदू समाज को हिंसक करार दे दिया? क्या कांग्रेस का जो दावा है कि उन्होंने तो ये बीजेपी आरएसएस के लिए कहा, ये सब को लेकर जो एक राजनीतिक बहस संसद में डिबेट के बाद से शुरू हुई, उसको लेकर आप लोग काफ़ी विश्लेषण वगैरह देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो शायद आप में से कुछ लोगों ने गौर की हो, जब ये राहुल गांधी के बयान को लेकर बहस चल रही थी, उसी समय सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड उठा या ट्रेंड चलाया गया। क्योंकि साथियों, जब मिनटों के अंदर कोई भी ट्रेंड एक्स पर हो, फेसबुक पर हो या किसी भी एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, जब वो मिनटों के अंदर इस तरह उछाल लेता है तो यह स्पष्ट होता है कि ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। ये विषय, ये ट्रेंड आयोजित है या प्रायोजित है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपने अपने राजनीतिक और दूसरे मुद्दों को लेकर समय समय पर इस तरह के ट्रेंड चलाते हैं। तो इस ट्रेंड में क्या कहा गया? ये ट्रेंड में ये चलाया गया कि बंगाल से जुड़े हमारे हिंदू भाई बहनों ने कहा कि आई एम अ प्राउड बंगाली हिंदू एंड आई डू नॉट सपोर्ट द बीजेपी आरएसएस। यानी हम बंगाल के हिंदू हैं, गर्व से ये बात कहते हैं, लेकिन भाजपा और संघ की राजनीति का समर्थन नहीं करते। अब साथियों, ये तो हर नागरिक को हक है कि वो किस राजनीतिक दल को या किस राजनीतिक विचार को समर्थन करे या करना चाहे या विरोध करे या तटस्थ रहे। लेकिन ये जो ट्रेंड चलाया गया, इसमें इस बात को विशेष रूप से रेखांकित करना कि आई एम अ प्राउड बंगाली हिंदू एंड आई डू नॉट सपोर्ट द बीजेपी आरएसएस, ये संकेत देने का, ये एक निहित उसमें संदेश था, ये कहने का कि बीजेपी आरएसएस जो है उन्हें हिंदुओं का समर्थन नहीं मिलता। अब ये एक लार्जर, एक बड़ा राजनीतिक एक विवाद, और बल्कि विवाद ही नहीं, चर्चा और डिबेट का विषय भी ये हो सकता है कि भाजपा को आरएसएस तो चुनाव लड़ती नहीं है, भाजपा को हिंदू समाज का कितना समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, ये एक लंबा राजनीतिक विश्लेषण हो सकता है। लेकिन आज यहाँ जो विडंबना हम आपके सामने इस अड्डा में बात करना चाहते हैं, वो ये है कि जब ये प्राउड बंगाली हिंदू अपना ट्रेंड चला रहे थे, तो पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर ज़िले के चोपड़ा इलाके में किस तरह से बेरहमी से सभ्यता की सारी सीमाओं को भुलाकर एक महिला और एक साथ में उनके एक पुरुष भी थे, उनको बेरहमी से पीटे जाने का, वो महिला चीख रही थी, बार बार मदद के लिए गुहार कर रही थी। मुद्दा सिर्फ तजमुल हुसैन और उसके जो राइट हैंड मैन, जो दाहिने हाथ उसके जो मार रहे थे, उनका ही नहीं है। मुद्दा उस भीड़ का है जो देख रही थी, महिला को चीखते हुए सुन रही थी, लेकिन एक कदम आगे नहीं आ रही थी मदद करने, क्योंकि शायद जैसा बाद में तृणमूल के ही विधायक ने बयान में कहा कि वो महिला को इसीलिए ये सज़ा दी जा रही थी क्योंकि वो चरित्रहीन थी, और उस भीड़ के प्रतिक्रिया को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद वो भीड़ में भी सभी नहीं तो कम से कम अधिकांश लोग इस तरह के फैसले के लिए तैयार थे, सहमत थे। साथियों, ये भारत के किस कानून में
ये अनुमति है कि अगर समाज को या किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई महिला या पुरुष का चरित्र उचित नहीं है, तो आप उसको इस तरह से पब्लिक फ्लॉगिंग, उसको पूरे सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करें, उसकी प्रताड़ना करें, उसको अधमरा कर दें। विधायक कौन होते हैं ये बताने वाले कि कोई महिला कैरेक्टर युक्त है या कैरेक्टर लेस है, जैसा उन्होंने कहा, या कोई पुरुष भी। यही नहीं, जिस तरीके से तजमुल हुसैन थाने में बैठे थे, आपको याद आया होगा शाहजहां शेख जिस तेवर के साथ, जिस स्वैगर के साथ शाहजहां शेख थाने में दाखिल हुआ था, उससे भी ज्यादा अकड़ में तजमुल हुसैन थाने में बेंच पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि वो थाने का मालिक है, कोई अक्यूज्ड नहीं। कुछ ही हफ्तों पहले के तजमुल हुसैन के एक और वीडियो है जिसमें इसी तरह से एक महिला को बिल्कुल एक तरह से रस्सों से बांध के और खींच के परेड की तरह ले जाया जा रहा है, और उस महिला से कुछ दूर एक पुरुष भी उस वीडियो में नजर आते हैं। उनको तो, पुरुष को तो लगभग पूरी तरह निर्वस्त्र करके और इसी तरह रस्से से बांध के ले जा रहे हैं, परेड करते हुए, और लाठियों से लोग उनको पीटते हुए लेके जा रहे हैं। ये जून के महीने का वीडियो है इसी तजमुल हुसैन का, और उसके जो साथी चट्टे बट्टे उसके कुछ राइट हैंड लोग हैं। तो ये करते क्या है? जानकारी ये है कि ये तजमुल हुसैन वहाँ उत्तर दिनाजपुर ज़िले में जहाँ वो सक्रिय है, जहाँ उनका राजपाट चलता है, वहाँ वो अदालत लगाया करते हैं, कोर्ट बिठाई जाती है। और जहाँ जैसे गांव देहात छोटे इलाकों में लोग जरा जरा सी स्थानीय मुद्दे को लेकर, पारिवारिक मुद्दों को लेकर अदालत तो नहीं जा सकते, तो वो अपने पंचायत में जाते हैं और अपनी बात उठाते हैं, और पंचायत उनमें उनको मदद करता है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में। तो इसी तरह इस तरह के अदालतें बैठती हैं जहां लोग किसी की शिकायत लेकर जाते हैं, और जैसे कि पैगंबर साहब, प्रॉफिट के वो कोई नामित कोई नुमाइंदे बन के आए हों, वो वहाँ बैठ करके शरिया के मुताबिक ये तय करते हैं कि किसको क्या सज़ा दी जाए। वो जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर सब बन के बैठे हैं, वो सज़ा मुकर्रर करते हैं, दोष तय करते हैं और सज़ा दे भी देते हैं। और पुलिस कहाँ होती है किसी को नहीं पता। जिस मारपीट और फ्लॉगिंग में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं उसको देखने के लिए, वहाँ पर 100 लोगों को तो खबर हो गई, लेकिन स्थानीय थाने को, वहाँ की पुलिस को खबर नहीं मिली। आप शाहजहां शेख के मुद्दे में भी देख चुके हैं कि कितना समय लगा था वहाँ की पुलिस को संदेश खाली में शाहजहां शेख पर हाथ डालने में। एक कदम आगे बढ़ते थे तो 4 कदम पीछे हट जाते थे, और लगभग यही स्थिति तजमुल हुसैन की है। आप थाने का वीडियो देख चुके हैं। साथियों, अब सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू हो गया है? क्या वहाँ के मुसलमानों को शरिया के तहत हर मुद्दे पे फैसला सुनाया जा रहा है? और तजमुल हुसैन जैसे लोग जगह जगह बैठे हैं जो अदालतें लगाते हैं और तुरंत के तुरंत फैसला सुना के उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी करवा देते हैं। क्या ये अदालतें केवल वहाँ के स्थानीय मुसलमानों पर ही फैसले सुनाती हैं या हिंदू भी उसके शिकार हैं? इस सब के बीच प्रशासन, पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है? एक और घटना, चूंकि बहुत ही हाल की ताज़ा घटना है इसलिए ध्यान दिलाना ज़रूरी है, रोशन आरा बेगम का। रोशन आरा बेगम को लगभग मरणासन्न स्थिति में पूरी तरह निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे रास्ते पे पड़ी हुई पाया गया। उनके शरीर से यह पता चलता था कि कितनी प्रताड़ना की गई होगी, कितना मारा पीटा टॉर्चर किया गया होगा। अस्पताल में रोशन आरा बेगम अपनी आपबीती सुनाने वक्त
बोलने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने क्या किया था? चोपड़ा में तो आपने चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। रोशन आरा बेगम ने क्या किया था? वो बीजेपी का समर्थन करती हैं, वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। क्या मजाल कि कोई ऐसी पार्टी का समर्थन कर दे जिसको आप पसंद नहीं करते। यहां भी टीएमसी के गुंडों ने किया जो किया। तो साथियों, आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में ये जो हिंसा है इसमें नया क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन ये पुराना पहले से चला आ रहा है, यानी इस पर कुछ कहा ना जाए, ये बड़ी विचित्र सा ये लॉजिक लगता है। दूसरी बात, टीएमसी के गुंडों, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से हिंसा की बात तो चलती रहती है, लेकिन ये भीड़ का खामोश होकर चुपचाप इस तरह के यातनाओं को देखना और कहीं ना कहीं उसको समर्थन देना, ये चिंता पैदा करता है। और इसीलिए जो हमारे प्राउड बंगाली हिंदूज एक्स पर ट्रेंड बनाने में जुटे हैं, अगर वो बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते हुए अगर थोड़ा सा ध्यान, एक कुछ अंश भी अपने कोशिशों का इस तरफ दे दें कि उनके प्राउड बंगाली स्टेट में आज दबे पांव, और अब तो दबे पांव भी नहीं, अब तो खुलकर जगह जगह शरिया लागू हो रहा है और हर ब्लॉक और ज़िले में एक ताजिमुल हुसैन बैठा है, एक शाहजहां शेख बैठा है जो इस बात को इम्प्लीमेंट करने पे तुला है, जिसको चाह कर भी ममता बनर्जी चाहे भी तो पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि ये उनके वोटों के ठेकेदार हैं। तो डियर प्राउड बंगाली हिंदूज, वैसे तो हमें लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, और वो बहुत सारी घटनाएं जो वीडियो में कैद नहीं हो पाती, आप समझिए क्या हो रहा होगा। लेकिन फिर भी शायद अभी भी बहुत देर ना हो गई हो, तो आप अगर कुछ अपना ध्यान इस तरफ भी लगाएं तो शायद पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल को प्राउड शरिया रूल्ड स्टेट बनने से शायद आप रोक सकें। उम्मीद पर दुनिया कायम है, कोशिश करके देखना चाहिए। आज का अड्डा इतना ही। बहुत जल्द किसी और सामाजिक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर हम फिर अड्डा में मिलेंगे। हमारे अड्डा पर आते रहिए, अपने साथी, अपने मित्रों को लेकर आइए, और हम किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं अड्डा में, इसकी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।